धन्यवाद अपर्णा जी। प्रिय मित्रों, आज के वार्ता में मैं चर्चा करूंगा कि श्री अरविंद कैसे विश्व के लिए एक अद्भुत क्रांति हैं और इस समय वर्तमान समय में क्या संकट है, उसके मुख्य कारण क्या है और श्री अरविंद उससे निकलने के लिए क्या रास्ता इंगित करते हैं। और मैं बीमारियों के कारण का भी जिक्र करूंगा और श्री अरविंद और श्री माँ का उसके प्रति क्या नजरिया है ये भी सामने रखूंगा इस 40-45 मिनट में, और हम देखते हैं कि क्या संभव है। मैं आरंभ करता हूं। 19वीं सदी की एक महत्वपूर्ण घटना है। 1859 में चार्ल्स डार्विन ने एक अति महत्वपूर्ण पुस्तक प्रकाशित की, ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज, और उस पुस्तक ने वैज्ञानिक, आध्यात्मिक एवं राजनीतिक क्षेत्र में क्रांति ला दी। उसमें चार्ल्स डार्विन ने कहा कि रेप्टाइल्स नहीं रहते हैं, मतलब रेंगने वाले जानवर सदैव रेंगने वाले नहीं रहते हैं, पंछियां हमेशा पंछियां नहीं रहती हैं, और बानर हमेशा बानर नहीं रहते हैं, और मनुष्य बानरों से आया है। ये इतनी बड़ी क्रांति थी कि चार्ल्स डार्विन को भी विश्वास नहीं हुआ और अपनी खोज के उन्हें 20 वर्ष लग गए इस खोज को प्रकाशित करने में। मतलब कि चार्ल्स डार्विन ने गैलापागोस द्वीप में जो खोज की, उससे वो इतने आश्चर्यचकित थे कि उसको प्रकाशित करने में उनको 20 वर्ष लग गए। और मुझे बीच में ला देंगे, क्योंकि मैं वक्ता हूं, इसलिए मुझे बीच में लाएंगे। मैं साइड में हो गया हूं, मुझे नहीं, पर आप बीच में दिखाई दे रहे हैं, बीच में अच्छे से दिख रहे हैं, बहुत अच्छे दिख रहे हैं। हमारे बीच में दिख रहा है, हमारे स्क्रीन में दूसरे लोग आ रहे हैं, इसलिए मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं आप। हाँ, अब आ गए, आ जाइए बीच में। हो क्या? हाँ, तो चार्ल्स डार्विन को वो इतने आश्चर्यचकित हो गए कि 20 वर्ष सोचते रहे कि इसको मैं प्रकाशित करूं या न करूं, और फिर अंतिम में वो लिखते हैं, इट्स लाइक कन्फेसिंग अ मर्डर। श्री अरविंद इससे आगे बढ़ते हैं। वो कहते हैं कि चार्ल्स डार्विन माने कि बानर ही मनुष्य ही इस विकास का अंतिम सीढ़ी है, लेकिन श्री अरविंद इससे आगे बढ़ते हैं। वो कहते हैं कि एक उससे बड़ी चेतना, अतिमानस और अतिमानव का उद्भव निश्चित है। और वो 20वीं सदी के आरंभ में घोषणा करते हैं कि मनुष्य फाइनल, अंतिम नहीं है। The step from man to Superman is the next coming achievement in Earth's evolution. वो घोषणा करते हैं, it's inevitable because it is at once the intention of the spirit and the logic of nature's process. ये मैन इज ए ट्रांजिशनल बीइंग, ये कल्पना आप कर सकते हैं इस वाक्य को? क्या आप ऐसे ही सुन रहे हैं? मैन इज ए ट्रांजिशनल बीइंग, कि मनुष्य अंतिम नहीं है। इसका मतलब हुआ कि आइंस्टीन या न्यूटन के भी खोज, वो मनुष्य की खोज है, वो उसका एक सीमित दायरा है और उससे भी परे कुछ है, अतिमानस अतिमानव। ये सत्य की पृथ्वी गोल है या पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, या न्यूटन का सेब वो पृथ्वी की ओर आया, ये बहुत बड़ी खोज है। लेकिन इस खोज से मानव के आंतरिक जीवन में शायद ही कोई परिवर्तन हो या बहुत थोड़ा परिवर्तन होगा,
लेकिन श्री अरविंद कहते हैं कि मानव खुद ही एक ट्रांजिशनल बीइंग है, एक विकासवान जीव है। इसका अर्थ क्या हुआ कि आप मौज मस्ती में नहीं रह सकते हैं, आप अपने एडवेंचर्स में नहीं रह सकते हैं, आप साहित्य में डूब नहीं सकते हैं। ये मानव की सिद्धियां हैं, मानव की उपलब्धियां हैं, इससे परे कुछ है। और अगर आप श्री अरविंद को मानते हैं तो ये मानना होगा कि आप जो मानव की उपलब्धियां हैं वो सुपर मानव की उपलब्धियों की तुलना में बहुत कम है। श्री अरविंद आरंभ करते हैं, श्री अरविंद ऋग्वेदिक ऋषियों की तरह ही मानते हैं कि पदार्थ ही चेतन है, मैटर इज इक्वल टू कॉन्शियसनेस। और जो चीज इन्वॉल्व है, जो चीज निहित है, वही बाहर आ सकता है। अगर पेड़ में, अगर बीज में पेड़ नहीं है तो वो बाहर नहीं आ सकता है। मैटर, जैसे कि पदार्थ से प्लांट्स आए, उसके बाद जानवर आए, फिर मानव आया, तो वो कहते हैं कि सुप्रामेंटल जो है इसी जगह है, वो मैटर में ही है। अगर वो मैटर में नहीं है तो बाहर से कहीं आ नहीं सकता। इस सत्य को और भी कवियों ने अपने छुआ, इस सत्य को छुआ है। जैसे कि मैं हमेशा ही कोट करता हूँ प्रसाद जी को, जो कि कामायनी के शुरुआत में ही लिखते हैं, हिमगिर के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छां, एक पुरुष भीगे नैनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह, नीचे जल था ऊपर थल था, एक सरल था एक सरस, एक तत्व की ही प्रधानता, कहो उसे जड़ या चेतन। मतलब मैटर इज इक्वल टू कॉन्शियसनेस। तो इसका अर्थ हुआ कि जो पूरा संसार है, जो विश्व है, वो स्वयं ही सच्चिदानंद है, वो स्वयं ही भगवान है। अब ये प्रश्न उठता है कि अगर सब कुछ भगवान है, सब कुछ ईश्वर है, तो ये दुख दर्द मृत्यु आया कहां से? ये उसी तरह से प्रश्न है कि जैसे महाभारत देखते समय बच्चे या हम लोग भी ये प्रश्न करते हैं कि महाभारत के समय में भगवान श्री कृष्ण स्वयं थे। जब भगवान श्री कृष्ण स्वयं थे तो वो महाभारत को रोक क्यों नहीं सके? उनको तो अदृश्य दुनिया का भी ज्ञान था, उस पर वो एक्ट कर सकते थे। लेकिन महाभारत युद्ध हुआ, इतनी हिंसा हुई, इतने मृत्यु हुए, क्यों हुआ? वो भगवान क्यों नहीं रोक सके उसको? यही प्रश्न फ्रांसीसी लेखक मोरिस मार्ग्रे ने श्री अरविंद से किया। यह प्रश्न बहुत मुख्य है, प्रमुख है। ये जो कि रिडल ऑफ दिस वर्ल्ड में फिर प्रकाशित भी हुई। तो मोरिस मार्ग्रे फ्रांसीसी साहित्य के बहुत बड़े लेखक थे 20वीं शताब्दी के। उन्होंने 20-30 पुस्तकें फ्रेंच में लिखी हैं और 1935 में उनका स्वास्थ्य बहुत खराब था, फिर भी श्री अरविंद से मिलने वो पौंडीचेरी आते हैं। श्री अरविंद, आपको पता है कि 1924 में पूर्ण एकांतवास में चले गए थे और किसी से मिलते नहीं थे। 1924 से 1950 के बीच में वो केवल 4-5 व्यक्तियों से मिले हैं, उसमें से एक मोरिस मार्ग्रे हैं। मोरिस मार्ग्रे खराब स्वास्थ्य के बिना उसके रहते हुए भी पौंडीचेरी में श्री अरविंद से मिलने आते हैं। श्री अरविंद उनसे मिलते हैं और उसका जिक्र उन्होंने लाश्रम द पौंडीचेरी, द आश्रम ऑफ पौंडीचेरी पुस्तक में किया है। और वो लिखते हैं कि श्री अरविंद जब हमसे मिलने आए तो उनके चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान थी और उनको देखकर मोरिस मार्ग्रे इतने अभिभूत हुए कि वो लिखते हैं कि श्री अरविंद को मैं भारत के सभी निवासियों में पहचान लेता। मतलब अगर पूरा भारत साथ में रहता, अगर श्री अरविंद उसमें रहते, तो उनका व्यक्तित्व इतना अद्भुत था कि वो उसको पहचान लेते। और फिर लिखते हैं कि मैं जान गया कि मैं ऐसे व्यक्ति से दोबारा जीवन में नहीं मिलूंगा। उस मीटिंग के बाद वो फ्रांस लौटते हैं। फ्रांस से लौटने के बाद एक पत्र लिखते हैं श्री माँ को। उस पत्र में वो लिखते हैं कि एक बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें सभी कुछ निहित है। वो लिखते हैं कि जब सृष्टि हुई तो भगवान को तो सब ज्ञान था, तो कहां से ये दुख दर्द आया? अगर ये मान भी लिया जाए कि मनुष्य अपने दुख का कारण स्वयं है,
तो पशुओं के लिए, पंछियों के लिए, पेड़ के लिए ये क्यों ऐसी सृष्टि हुई कि वो उतने दुखित हैं? अगर आप कहते हैं कि भगवान से मिलने के बाद ये दुख खत्म हो जाएगा, तब भी भगवान को क्या आवश्यकता थी कि प्रकाश और अंधकार को छोड़कर वो प्रकाश एवं ज्ञान को छोड़कर अंधकार में उन्होंने सृष्टि की। दुख का कोई अंत नहीं दिखता है और ऐसा लगता है कि दुख का कोई अंत नहीं है और ऐसा लगता है कि हम निराशा में डूबे जा रहे हैं। ये पत्र उन्होंने श्री मां को फ्रेंच में लिखा और श्री मां ने वो पत्र श्री अरविंद को दे दिया और श्री अरविंद को महत्वपूर्ण पत्र का जवाब देते हैं एवं लिखते हैं, यह सत्य है कि यह जीवन दुख दर्द से भरा है, बीमारियों से भरा है, मृत्यु से भरा है, लेकिन यह भी सत्य है कि इस असत्य एवं अचेतना के पीछे एक चेतन शक्ति इसको सहारा दे रही है। और फिर उसके बाद वो अपने कहते हैं कि इस विश्व का विकासवादी स्वरूप है, जैसे कि मैटर से प्लांट्स, प्लांट से एनिमल्स और वो मनुष्य आया, तो मनुष्य एक इस विकास का अंतिम नहीं सीढ़ी है, उसके ऊपर भी कुछ है। और वो फिर श्री अरविंद बताते हैं कि दुख और दर्द का असली कारण है मनुष्य का भगवान से दूर हो जाना, अहंकार को बीच में ला देना, और यही दुख का मूल कारण है। फिर श्री अरविंद कहते हैं कि ये सत्य है कि जब हम भगवान से जुड़ जाते हैं, भगवत चेतना में डूब जाते हैं, भगवत चेतना से हमारा एक एकाकीकरण हो जाता है, तो दुख दर्द और ऐसी कोई चीजें रह नहीं जाती है। लेकिन फिर अब प्रश्न किया जा सकता है कि आखिर ऐसा क्यों है, क्या जरूरत थी इसकी कि ये ऐसी सृष्टि हो जिसमें कि दुख दर्द हो? भगवान तो सब ज्ञानी थे, तो वो प्रकाश में क्यों नहीं क्रिएशन की, सृष्टि की? तो श्री अरविंद फिर कहते हैं कि जब पूरा ये ब्रह्मांड था और भगवान अपने आप में ही प्रकाश और आनंद में सदैव सब कुछ था, तो उसमें एक इच्छा हुई। ये सृष्टि की, श्री अरविंद की सृष्टि का क्या विचारधारा है वो बता रहा हूँ, ध्यान से सुने। श्री अरविंद कहते हैं कि जब ये सृष्टि हुई, जब उस समय केवल प्रकाश एवं आनंद था, तो उसमें एक इच्छा हुई उसके विपरीत जाने की। मीन्स ब्रह्मांड में, या पदार्थ कहें या प्रकृति कहें, जो भी कहें उसको, उसमें एक इच्छा हुई उसके विपरीत जाने के लिए। दैट मीन्स द पॉसिबिलिटी ऑफ डिवाइन इन इग्नोरेंस, मीन्स अज्ञानता में, मृत्यु में। भगवान ये चाहते थे कि इस मृत्यु में, अंधकार में भगवान का क्या विकास हो सकता है, उस एडवेंचर के लिए उन्होंने सृष्टि की। तो ये जवाब वो मोरिस माग्र को देते हैं और फिर कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है, भगवान स्वयं अवतार को और विभूतियों को भेजते हैं उससे निवारण करने के लिए। और फिर ये प्रश्न साधारण चेतना में केवल यही जवाब दिया जा सकता है कि टू सी द पॉसिबिलिटी ऑफ डिवाइन इन इग्नोरेंस। और मोरिस माग्र को ये पत्र, ये वाक्य लिखकर उस पत्र का अंत करते हैं कि इज देयर नो डॉन इफ देयर इज नाइट, क्या अंधकार है तो प्रकाश नहीं? अंधकार में अगर हम हैं तो क्या प्रकाश नहीं होगा? ये दो बातें थी। इसमें बताया हमने कि श्री अरविंद का कैसे विकास, इवोल्यूशनरी थीम क्या है और सृष्टि का उनका क्या विचारधारा है। अब हम आते हैं प्रेजेंट टाइम में, जो जैसे कि बीमारियां फैली हुई हैं, उसके बारे में श्री अरविंद और श्री मां की क्या विचारधारा थे, बहुत ही रोचक है और इसको आप सुने। श्री मां और श्री अरविंद ने बीमारियों का अध्ययन एक वैज्ञानिक की तरह किया था, और ये भी सत्य है कि उन्होंने सैकड़ों हजारों बीमारियों का समाधान भी किया अपने शिष्यों में और लोगों के लिए।
ये सभी उनके पत्र में लिखा पड़ा है। और फिर माँ ने अपना अंतिम वाक्य बीमारियों के लिए लिखा, I am an atheist about of medicines. मेरा मेडिसिन्स में, दवाइयों में विश्वास नहीं है। और श्री अरविंद थोड़ा व्यंग्यात्मक तरीके से उसी को लिखते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है, आप सुने। वो कहते हैं कि आप जंगली पर हंसते हैं कि वो जादू टोना में विश्वास रखता है और वो बीमारियों से सही हो जाता है, लेकिन सभ्य मानव का विश्वास क्या कुछ कम अंधविश्वास है? जंगली सोचता है कि कुछ जादू या मंत्र से हम कुछ बीमारियों से मुक्त हो जाते हैं, यह उसका विश्वास है। सभ्य मानव सोचता है कि डॉक्टर से लिखी हुई दवाइयों से कुछ तरीके से खाने से वो ज्यादातर बीमारियों से सही हो जाता है। दोनों में अंतर कहाँ है? श्री अरविंद लिखते हैं कि दोनों में कहाँ अंतर है, बताइए। फिर ऐसे ही श्री माँ से लोगों ने प्रश्न किया कि माँ, क्या सभी बीमारियां कीटाणु से होते हैं? तो माता जी जवाब देती हैं कि कीटाणु तो सर्वत्र हर जगह है। क्या कारण है कि किसी समय तुम कुछ बीमारियों को पकड़ लेते हो और कुछ समय नहीं? तो श्री माँ कहती हैं कि सभी मनुष्य के चारों तरफ एक नर्वस एनवलप है। सभी मनुष्य के चारों तरफ नर्वस एनवलप है, और जो योग करते हैं उनका नर्वस एनवलप और स्ट्रांग होता है और मजबूत होता है। और जो लोग दुखित या परेशान रहते हैं, उनका नर्वस एनवलप में जैसे छिद्र पड़ जाता है और वो बीमारियों को ज्यादा आकर्षित करते हैं। तो वो कहती हैं कि यही कारण है बीमारियों का पकड़ने का। फिर श्री अरविंद अपने बड़ौदा के जीवन के बारे में लिखते हैं एक जगह कि हमने प्रत्यक्ष देखा है कि चारों तरफ कॉलरा फैला हुआ था, और जो लोग निर्भय थे, जिनमें डर कम था, वो लोग कॉलरा से बीमार नहीं पड़ रहे थे। और माताजी ने भी एक जगह लिखा है कि मैंने प्रत्यक्ष देखा है कि एक घर में एक नौकर आया और उसने बोला कि मुझे कॉलरा है। एक दूसरे घर में महिला बैठी थी और वो इतनी डर गई कि उसको बैठे बैठे ही कॉलरा हो गया, और उस महिला में कॉलरा के सभी सिम्टम्स थे, और नौकर और उस महिला में कोई कांटेक्ट नहीं हुआ था, कोई संपर्क नहीं हुआ था। तो डर एक बहुत बड़ा कारण है, भय। श्री अरविंद ये भी कहते हैं कि ये बीमारियों में एक साधारण मनुष्य में और योगियों में बहुत अंतर है। आपको लगता है कि साधारण मनुष्य और योगी में क्या अंतर हो सकता है? शरीर एक है, दोनों लोग ऐसे ही हैं, एक ही चेहरा है, लेकिन नहीं, बहुत अंतर है साधारण मनुष्य और योगियों में। ऐसे ही जे कृष्णमूर्ति कहते थे, जब वो हवाई जहाज से चलते थे या कहीं यात्रा पर थे किसी कहते थे कि मैं जानता हूं कि जब मैं हवाई जहाज में बैठा हूं तो हवाई जहाज का कभी एक्सीडेंट नहीं हुआ। एक प्रोटेक्शन था, एक प्रोटेक्शन होता है। तो साधारण मनुष्य और योगियों में अंतर है। बीमारियों में भी यही है कि वही बीमारी एक योगी को है तो उसके दूसरे कारण हो सकते हैं, एक साधारण मनुष्य को है तो दूसरा कारण हो सकता है। श्री अरविंद कहते हैं योगियों में अक्सर देखा जाता है कि उनकी पेट में की कोई तकलीफ होती है या ऐसी बीमारियां जिससे वो अत्यधिक परेशान रहते हैं। तो श्री अरविंद कहते हैं कि वो इसलिए होता है कि योगी जो है चेतना में ऊपर चला जाता है, चेतना में आगे बढ़ जाता है, लेकिन शरीर, भौतिक शरीर उसको, उसके साथ उसको चल नहीं पाता, उस पर पीछे रह जाता है। तो ये पाचन के लिए ये बीमारियां होती हैं। तो ये सच ये बीमारी नहीं हुई।
साधारण मनुष्य के में भी बीमारी होगी, लेकिन योगी के लिए उसका कारण भिन्न है। ऐसे ही श्री अरविंद ने एक बार चर्चा की है कि उन्होंने नर्मदा नदी में एक योगी को देखा जो 200 साल तक जिंदा थे, लेकिन उन्हें दांत का दर्द होता रहा हमेशा। तो एक योगी और साधारण मनुष्य में बहुत अंतर है। अब मैं चर्चा करूंगा माता जी का, जो आप शायद पहले नहीं सुने होंगे, जो कि कोविड से काफी मिलता जुलता है। आपको पता होगा कि माता जी 1900 प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जापान में थी पोल रिचार्ड के साथ, और वो प्रथम विश्व युद्ध के बाद टोक्यो में थी 1918-19 में, और स्पेनिश फ्लू फैला हुआ था। उसके काफी लक्षण कोविड जैसे होते हैं। तो और प्रतिदिन हजारों लोग मर रहे थे टोक्यो में। टोक्यो में यूजुअली एपिडेमिक्स नहीं आते हैं, ये महामारी उतना नहीं आता था। तो लोग मर रहे थे, सब लोग डरे थे, मास्क लगाए हुए थे जैसे हम लोग अभी लगा रहे हैं। तो उनके मित्र ने कहा कि आप तो गुह विद्या में माहिर हैं, पारंगत, आपको आप सब आप अदृश्य को जानती हैं, ये क्या है? माता जी ने कहा ठीक है। और माता जी फिर दूसरे दिन अपने दोस्त से मिलने पूरे टोक्यो को क्रॉस करके जाते। टोक्यो बहुत बड़ा शहर है, 40-50 किलोमीटर उन्हें क्रॉस करना पड़ा मेट्रो में। और वो देखते हैं कि सभी लोग मास्क लगाए हुए थे और डरे हुए थे, भयभीत थे। तो वो जाती हैं, अपने मित्र से मिलती हैं, फिर वापस चली आती हैं, और साथ में स्पेनिश फ्लू भी लाती हैं। स्पेनिश फ्लू एक तरह का निमोनिया होता है, 3 दिन में आदमी मर जाता था। कोई कोई आदमी उस समय 1 ही दिन में मर जाता था, बुखार, और बहुत तेज बुखार आता था। तो माताजी भी अत्यधिक बीमार थी, उन्हें बुखार आ गया। डॉक्टर आए, उस समय डॉक्टर भी उपलब्ध नहीं थे, लेकिन चूंकि माताजी एवं पोल रिचार्ड एक प्रमुख आदमी थे ये लोग, तो डॉक्टर आए, डॉक्टर ने दवाई दी उनको। माताजी ने कहा कि मैं इन दवाइयों को नहीं लूंगी। तो डॉक्टर ने कहा, अरे आप नहीं लेंगी? इस समय तो दवाई मिलना भी मुश्किल है, और आप कह रही हैं दवाई नहीं लेंगी? कहेंगे हाँ, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि ये दवाई किसी दूसरे के काम आएगा। और वो नहीं लेती हैं दवाई। फिर बहुत तेज बुखार में वो बताती हैं कि वो समाधि में चली जाती हैं, और ऐसा लगता है कि उनका अंत नजदीक है। और वो फिर अदृश्य में देखती हैं कि एक आदमी जिसका सिर जो है बॉम्ब से कट गया, नष्ट हो गया है, और उसको इतना तेजी से उसका सिर नष्ट हुआ है युद्ध में कि उसको ये भी नहीं पता कि वो मर गया है, वो लोगों के जीवन को पी रहा है। और इस तरीके से कई जीव इसी तरह से लोगों को मृत्यु हो जा रही है। तो माँ ने गुह विद्या से बताती हैं कि उन्होंने एक घूसा उस जीव को मारा, और फिर उसके बाद वो वापस शरीर में आ जाती हैं। फिर माताजी कहती हैं कि उस समय के बाद से टोक्यो में एकाएक ये स्पेनिश फ्लू खत्म हो जाता है। माताजी ने अपने साथियों को इसको बताया, उन साथियों ने दूसरे साथियों को बताया, और वो कहती हैं कि ये घटना अखबार में भी छपी, और लोगों ने सामूहिक रूप से भी माताजी को धन्यवाद दिया। तो माताजी में वो सब थे। और ये घटना कोई सत्य घटना है। जो कुछ भी मैं बता रहा हूँ, ये श्री माँ के द्वारा बोली गई घटना है। मैं मनगढ़ंत कहानी नहीं बता रहा हूँ ये आपको। तो ऐसा है। तो हम लोग बहुत घोर अज्ञानता में एक तरीके से रहते हैं, और
तो ये संकट काल है। मैंने केवल कोविड पर चर्चा नहीं की कि बीमारियां हैं, ये तो सामयिक है। ऐसा नहीं है कि पृथ्वी का विनाश हो जाएगा, और ऐसे बहुत से संकट आए हैं, चले गए हैं। ऐसा नहीं है कि बीमारी भगवान से ज़्यादा शक्तिशाली हो सकता है, तो भगवान की कोई उपयोगिता ही नहीं है अगर एक बीमारी ही भगवान से ज़्यादा शक्तिशाली है। या बंगाल में क्या हो रहा है उसकी हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि श्री अरविंद का था कि अगर इस इवोल्यूशन को, इस जो ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन है, इस चेतना में अगर आप आते हैं तो वो पृथ्वी के लिए एक बहुत बड़ा पॉजिटिव चीज है, और उससे बहुत सी चीजें अपने आप बदल जाएंगी। क्योंकि उस व्यक्ति में केवल चेतना और आनंद ही नहीं होगा, उस व्यक्ति में शक्ति भी होगी, पावर भी होगी, और वो ऑटोमेटिकली ही बहुत सी चीजें अपने आप खत्म हो जाएंगी। ऐसा नहीं है कि अंधकार की शक्तियां या जो डिवाइड करने वाली शक्तियां हैं वो ईश्वर से ज्यादा पावरफुल शक्तियां हैं। अगर ऐसी बात रहती तो द्वितीय विश्व युद्ध में ही ये पृथ्वी खत्म हो गया होता, हिटलर को कोई नहीं हरा पाता। तो यही है कि इस संकट काल में हम वही अप्रोच रख सकते हैं, वही एटीट्यूड, कि जो भगवान को ही हृदय में रखेंगे तभी वो सुरक्षित है। वो सावित्री की पंक्तियां हैं, ओनली दोज वर सेफ हु केप्ट गॉड इन देयर हार्ट्स। तो श्री अरविंद कहते हैं कि ये जो क्रांति है, ये जो समय है, ये एक इकोनॉमिकल क्राइसिस नहीं है, एक पॉलिटिकल क्राइसिस नहीं है, एक कोई धार्मिक क्रांति नहीं है, ये बेसिकली आध्यात्मिक क्रांति का समय है। और जो विश्व में हम लोग समस्याएं देख रहे हैं, घटनाएं देख रहे हैं, जो विश्व में दिक्कतें आ रही हैं, जो बीमारियां आ रही हैं, श्री अरविंद और श्री माता जी यही कहते हैं, क्योंकि मनुष्य उस चेतना के प्रति नहीं खुल रहा है, उस रास्ते पर वो अपने को नहीं दे रहा है, और ये कठिनाइयां बढ़ेंगी। मनुष्य को या तो अपने कंसेंट से वो उस चेतना के लिए बढ़े, उस इवोल्यूशन के लिए बढ़े, या वो एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस उसको फोर्स करेंगी कि वो मजबूर होकर उस चेतना में चलने के लिए मजबूर होगा। तो श्री माँ कहती भी हैं, बहुत जगह उन्होंने ये कहा है कि ये बीमारियां स्पेशली इसलिए होती हैं कि ह्यूमन बीइंग्स जो हैं वो रिसेप्टिव नहीं है, ह्यूमन शरीर जो है वो रिसेप्टिव नहीं है, इसीलिए नई नई बीमारियां आ रही हैं। तो उसका यही रास्ता है कि जिन व्यक्तियों में, जो लोग श्री अरविंद, श्री माँ, या कोई जरूरी नहीं है, वो दूसरे भी लोग हो सकते हैं, उनके प्रति अगर अभिप्सा है तो उस अपने को उस आध्यात्मिक रास्ते में चलें हम, तभी ये जो हमारे विश्व की जो समस्या है वो खत्म हो सकती है। और माता जी कहती भी हैं कि men, nations, continents, the choice is imperative, truth or abyss। या तो आपको सत्य को मानना होगा या आप अंधकार में जाएंगे। ये ऐसा समय नहीं है, ये जो समय श्री अरविंद के आने के बाद जो अतिमानसिक अवतरण हुआ है कि आप ऐसे रह सकते हैं। आपको उस रास्ते पर चलना ही होगा, नहीं तो एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस इतनी कठिन होंगी कि आप फोर्स होंगे। जो आपका बहुत अच्छा जीवन है, प्रकृति एक सेकंड में उसको खत्म कर देगी। आपको लग रहा है कि आपका परिवार बहुत अच्छा है और आप आनंद में हैं, प्रकृति आपको नहीं वैसे आराम में रहने देगी, क्योंकि उसका उद्देश्य कुछ और है। बस इतना ही, धन्यवाद।